जब भी कोई ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने का सोचता है तो उसके पास बहुत ही लिमिटेड प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पर वो प्रोडक्ट बेच सकता है, जैसे कि मीशो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम है। लेकिन स्टिल एक नए सेलर कंफ्यूज रहता है कि मैं अगर प्रोडक्ट बेचना चालू करूंगा तो इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म हमको चूज करना चाहिए, और यही चीज आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, आप अगर एक नए सेलर हो तो जरूरी नहीं है कि आप मिंत्रा में बेचना चालू कर दो और बिकना चालू हो जाएगा। न्यू सेलर को हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म चूज करने चाहिए जहाँ पे अकाउंट खोलना इजी है, मैनेज करना इजी है। एक बार वहाँ पे हाथ जम गया, वहाँ पर बातें बन गई, आप चीजें सीख गए, उसके बाद आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जा सकते हो। लेकिन सवाल वही है कि नए सेलर को कौन से प्लेटफॉर्म चूज करने चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो नए सेलर है उनको यही नहीं पता चलता कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो चलिए डॉक्यूमेंट बताता हूँ। तो देखो, पहला डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है पैन कार्ड। यानी कि आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस करते हो तो आपके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए, उसके बिना आप कहीं भी अकाउंट नहीं खोल सकते हो। तो उसके लिए आप सिंपली गूगल में जाओ, जाने के बाद आपको सिंपली इस वेबसाइट में जाना है और यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हो। करीबन 200 रुपए आपसे लिया जाएगा और आपका पैन कार्ड बन जाएगा। बट स्टिल आपको अगर ये फॉर्म भरना नहीं आता, आपको समझ नहीं आता, तो गूगल में जाके सर्च करो पैन कार्ड सेंटर नियर भी, तो आपको कोई ना कोई ऑफिस दिख जाएगा, वहां से जाके बनवा सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो पैन कार्ड है वो इजीली बन जाता है। देन है सेकंड डॉक्यूमेंट जो कि है जीएसटी, यानी कि आपके पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए। बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि यार जीएसटी बना दूंगा, ये बना दूंगा, बहुत कंजट लगता है लोगों को। बट देखो, जीएसटी बनाना बहुत टफ काम नहीं है। उसके लिए भी ये सिंपली वेबसाइट में जा सकते हो, यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो, जीएसटी फ्री में बन जाता है। बट अगर आप जीएसटी खुद से अप्लाई नहीं करना चाहते हो, जो कि मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि खुद से अप्लाई मत करो, आपको सिंपली एक सीए के पास जाना है। अगेन आप गूगल में जाओ, जाके सर्च करो सीए नियर मी, बहुत सारे सीए का नंबर मिल जाएगा, उनको सीधा कॉल करो, कॉल करके पूछो कि मुझे ई कॉमर्स बिजनेस करना है, उसके लिए मुझे जीएसटी बनवाना है, तो आप कितना रुपए लोगे। जो सीए रहता है वो मैक्स टू मैक्स 5,000 रुपए आपसे लेंगे। लेने के बाद आपको जीएसटी नंबर बना के दे देंगे। अब जीएसटी का एक रूल भी रहता है, वो भी आपको बता दो कि जीएसटी जो है वो साल में आपको 4 बार भरना पड़ता है। और ये भरने का काम कौन करेगा? ये सीए करके देगा। आपसे जीएसटी बनाने का जो पैसा लेगा, जो करीबन 5,000 रुपए हो सकता है, 5,000 रुपए लेके वो साल में 4 बार आपका जीएसटी भर देगा। और जीएसटी आपको तभी भरना है जब आपका प्रोडक्ट बिकता है। अगर प्रोडक्ट बिकता है तो उस कंडीशन में आपको जीएसटी पे करना है। अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो भी सीए आपका जीएसटी भर देगा, जो कि नील में होगा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इतने ही आसानी से आपका जो जीएसटी है वो बन जाता है। तो जीएसटी भी आप बनवा लो। देन है तीसरा डॉक्यूमेंट जो कि है बैंक अकाउंट, यानी कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप अगर ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे कि अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पर अगर आप सेलर अकाउंट खोलने जाओगे तो वहां पर आपसे आपका बैंक अकाउंट पूछेगा कि बैंक अकाउंट दोगे, उसी के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट जो है वो भी 2 तरीका होता है। एक होता है सेविंग अकाउंट, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, जो मैक्सिमम लोग है वो यूज करते हैं। सेकंड है करेंट अकाउंट, जो कि बिजनेस ओनर यूज करते हैं। तो आप करेंट अकाउंट खोल लेना, सेविंग अकाउंट से भी अकाउंट खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सेलर अकाउंट खुल जाता है। बट आपके पास अगर करेंट अकाउंट है तो वो ज्यादा बेटर है। तो आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। उसी के बाद चौथा चीज जो आपके पास होना चाहिए वो है कैंसल चेक। अब ये रिक्वायर्ड नहीं है, सारे प्लेटफॉर्म में नहीं मांगता है, बट स्टिल आप चेक के लिए अप्लाई कर देना। करने के बाद एक कैंसल चेक बनवा लेना। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, चेक को फाड़ना, ऊपर कैंसल लिख देना, कुछ इस तरीके का दिखता है। इस तरीके से आपको सिर्फ कैंसल लिखना है और आपका जो कैंसल चेक है वो बन जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप नहीं ला पाओगे। तो सिंपल डॉक्यूमेंट है, बस आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अब बात करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म में आपको प्रोडक्ट बेचना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपको शूज खरीदना हो, तो आप मार्केट चले गए। अब कोई भी एक मार्केट में आप गए, अब अचानक आपको याद आया कि आपको ना साड़ी भी लेना है या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट लेना है। तो क्या शूज के बाजार में आपको साड़ी मिल जाएगा? हो सकता है मिल जाए, बट मैक्सिमम केस में ये होता है कि साड़ी का मार्केट अलग होता है, शूज का मार्केट अलग होता है, सब्जी मंडी अलग होता है, अगर आपको राशन चाहिए तो उसका मार्केट अलग होता है। तो बेसिकली कुल मिला के बात यह है कि हर प्रोडक्ट का जो बाजार है वो अलग अलग होता है। तो आपको भी यही समझना पड़ेगा। आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। जैसे कि मान के चलो आप साड़ी बेचते हो 200 रुपए वाला, तो उसके लिए मीशो प्लेटफॉर्म बेस्ट है। वो प्रोडक्ट अगर अमेजोन में बेचने जाओगे तो हो सकता है लॉस में चले जाओ, लोग आपसे प्रोडक्ट ही ना खरीदे, क्योंकि अमेजोन में जो महंगे साड़ी है वो बिकते हैं और मीशो में सस्ते साड़ी बिकते हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। तो इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और एक एक आपको मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगा और उस प्लेटफॉर्म में कौन सा प्रोडक्ट को बेचना चाहिए वो बताऊंगा। उसमें से जो भी प्रोडक्ट आप चूज किए हो वो प्रोडक्ट आप उस प्लेटफॉर्म में बेचना चालू कर देना। और ये जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ ये सिर्फ मैं नए सेलर के लिए दे रहा हूँ, मैं पुराने सेलर के लिए नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि तो ऐसा हो सकता है कि एक नए सेलर के लिए मीशो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बट जब वो एक एक्सपर्ट बन जाए, उसका एक ब्रांड बन जाए, तब उसके लिए अमेजोन अच्छा हो। तो ये जो पूरा वीडियो है ये सिर्फ नए सेलर के लिए है। तो जो एडवाइस दूंगा वो सिर्फ नए सेलर के लिए है। तो जो पहला प्लेटफॉर्म है वो है मीशो। आप अगर वुमेन क्लोथ्स बेचते हो, जैसे कि कुर्ती हो गया, साड़ी हो गया, नाइटी हो गया, और उसका जो प्राइस है वो 600 रुपए से कम का है, तो मीशो प्लेटफॉर्म में आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। उसी के साथ आप अगर फैशन ज्वेलरी बेचते हो, किड्स वेयर,
एंड टॉय बेचते हो, होम डेकोर आइटम बेचते हो या किचन आइटम बेचते हो या फिर उसी के साथ फूडवेयर यानी कि सस्ते छोटे स्लीपर आप बेचते हो, तो ये सारे प्रोडक्ट मीशो में सबसे ज्यादा बिकते हैं। क्योंकि मीशो की जो ऑडियंस है ना वो टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4 की है, यानी कि ऐसे लोग हैं जो कि सस्ते प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट अगर आप सस्ते में बेचना चाहते हो तो मीशो प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन वही चीज मैं दोबारा दोहराऊंगा, आप अगर ये सारे प्रोडक्ट 1000 रुपए से ज्यादा का बेचते हो तो ये प्लेटफॉर्म में आप नहीं बेच सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट 1000 रुपए से कम का है, 500 रुपए से कम का है, तो ये सारे प्रोडक्ट आप मीशो में इजीली बेच सकते हो। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। तो देखो फ्लिपकार्ट की जो ऑडियंस है वो काफी ज्यादा मैच्योर है, जो कि अच्छे प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसी के साथ ज्यादा पैसा देने को भी रेडी रहते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट में ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो आप अगर मोबाइल एसेसरीज बेचते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हो या फिर मेंस क्लोथ बेचते हो या फिर होम अप्लायंस बेचते हो तो फ्लिपकार्ट में आप ये सारे प्रोडक्ट बेच सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में सबसे अच्छे बिकेंगे। उसी के साथ आप अगर स्पोर्ट प्रोडक्ट बेचते हो या फिर फिटनेस प्रोडक्ट बेचते हो या फिर बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल बेचते हो तो ये सारे प्रोडक्ट भी फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छे बिकते हैं। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो मैं पर्सनली अपने जितने बुक्स होते हैं वो मैं फ्लिपकार्ट से खरीदता हूं, अमेज़न से नहीं खरीदता। तो ऐसे मटेरियल फ्लिपकार्ट में बहुत ज्यादा बिकते हैं। इवन मेरे पीछे जितने बुक्स आपको देख रहे हैं ये सारे बुक्स मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो फ्लिपकार्ट में अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो ये सारे प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। तो अब बारी आती है अमेज़न की। तो देखो अगर मैं अमेज़न की बात करूं तो नॉर्मली यहाँ की जो ऑडियंस रहती है ना वो थोड़ी सी प्रीमियम रहती है। वो महंगे प्रोडक्ट खरीदने को रेडी है, उनको डिलीवरी टाइम से चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आप अगर महंगे प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो अमेज़न में आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। बट हाँ, महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो अमेज़न में कौन कौन से प्रोडक्ट बेच सकते हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स। उसी के साथ आप ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट बेच सकते हो, ब्रांडेड फैशन क्लोथ आप बेच सकते हो, किचन अप्लायंस बेच सकते हो, ऑफिस एंड प्रोडक्टिव जो आइटम्स होते हैं वो सारे प्रोडक्ट बेच सकते हो और उसी के साथ स्मार्ट होम प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। अमेज़न की खासियत है कि वहां पर जो नए प्रोडक्ट रहते हैं यानी कि जो स्मार्ट गैजेट जैसे प्रोडक्ट हो गए वो अमेज़न में बहुत अच्छे बिकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट भी आप अमेज़न में बेच सकते हो। अभी पीछे कुछ आइटम देखा नहीं है, अदरवाइज मैं दिखा देता कि मैंने अमेज़न से कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदा है। तो अब बारी आती है इंस्टाग्राम की। तो आपको ये बताता हूँ कि इंस्टाग्राम में कौन कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं। तो देखो इंस्टाग्राम में ना जो वॉच हो गया, जो एसेसरीज हो गया, ऐसे प्रोडक्ट बहुत अच्छे बिकते हैं। जैसे कि आप देखोगे नए नए वॉच है या फिर फर्स्ट कॉपी वाले जो वॉच है वो सारे प्रोडक्ट इंस्टाग्राम में बहुत अच्छे बिकते हैं। क्योंकि अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म में आप ये सारे प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो, आपका प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इंस्टाग्राम में आप ऐसे प्रोडक्ट बेच सकते हो, उसी के साथ ब्यूटी प्रोडक्ट बेच सकते हो, कस्टमाइज गिफ्ट बेच सकते हो या फिर उसी के साथ आप शूज या स्नीकर्स वगैरह भी बेच सकते हो, ब्रांडेड भी बेच सकते हो, फर्स्ट कॉपी भी आप इंस्टाग्राम में बेच सकते हो। उसी के साथ जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होते हैं वो सारे प्रोडक्ट भी आप इंस्टाग्राम में बेच सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारे कैटेगरी बता दिया है, बट स्टिल आपके साथ एक टेबल शेयर करता हूँ जहाँ पर शॉर्ट्स में सारे आंसर लिखे रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले मीशो की बात करें तो मीशो में आपको चीप फैशन एंड होम आइटम बेचना है जिसका जो प्राइस रेंज है वो 150 से 800 रुपए के बीच में होना चाहिए और जो प्रॉफिट मार्जिन होता है मीशो में वो मीडियम होता है। उसी के साथ आप अगर फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच सकते हो या फिर क्लोथ बेच सकते हो। वहाँ पर जो प्राइस रेंज है वो करीबन 500 से 3000 के बीच का प्रोडक्ट आपको बेचना है। जो प्रॉफिट होता है वो मीडियम होता है। अगर मैं अमेज़न की बात करूँ तो वहाँ पर ब्रांडेड और प्रीमियम आइटम बेच सकते हो। जो प्राइस रेंज रहेगा वो 800 से 10,000 के बीच में रहेगा। इवन अमेज़न से मैंने बहुत सारी चीजें मंगाया, मेरा एसी, मेरा फ्रिज, बहुत सारी चीजें मंगाया, महंगा चीज भी मैं मंगाता हूँ। इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होती है लो या फिर मीडियम होती है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। वही मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ट्रेंडी एंड वायरल प्रोडक्ट बेचना है जिसका जो प्राइस रेंज रहेगा वो करीबन 999 से लेके 4999 के बीच में होना चाहिए और जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा होता है। बट स्टिल आप अगर नए सेलर हो तो आपको मीशो से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। तो सारे प्लेटफॉर्म आपको मैंने बता दिए है कि कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना चाहिए। लेकिन आप अगर 5000 रुपए इन्वेस्ट करके अपने ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी बताए हैं जो आपको ये बाजू वाले वीडियो में मिलेगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बताए हैं, ना हो कम से कम 25-30 प्रोडक्ट मैंने वहाँ पे बताए हुए हैं और वो बिजनेस सिर्फ 5000 रुपए लगा के शुरू कर सकते हो और 2-2.5 लाख रुपए महीने का इजीली कमा सकते हो। तो वो सारे प्रोडक्ट कौन से है जानने के लिए बाजू वाले वीडियो जरूर देखना।